पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही है कि रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वहां पे डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़े थे पी डॉट क्यू में पी क्यू कॉस थीटा, तो दूसरा टर्म जो बचा पी क्यू साइन थीटा, वो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं। ये इसी को राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है, राइट हैंड पाम रूल भी कहा जाता है। बेसिकली राइट हैंड स्क्रू रूल इसका एक्चुअल नेम, दो तीन नाम से जानते हैं। तो इसको समझ के ही आगे बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कई जगहों पे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, 11th क्लास में, 12th क्लास में, और स्क्रू रूल से ही उसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो पहले ये स्क्रू रूल क्या है, कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। इस एरो में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जब भी एरो अगर आपकी तरफ आ रहा हो, ऑब्जर्वर की तरफ अगर ये आ रहा हो, तो इसको ये पॉइंटेड हेड दिखेगा, तो उसका नोटेशन ये है हेड। और इसका मतलब होता है, इसको समझते क्या है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। इसको हम लोग समझते हैं टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो तो। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक नेल बनाया जाए ऐसा, ये नेल है या स्क्रू कह लें, नेल या स्क्रू, तो ये इसका पॉइंटेड पार्ट। जब ये पॉइंटेड पार्ट आपकी तरफ आ रहा हो तो इसके लिए भी सिंबल यही यूज होता है। तो एरो से भी समझ सकते हैं और इस स्क्रू से भी समझ सकते हैं। और जिसने इस एरो को फायर किया उसको टेल का ये हिस्सा दिखेगा, तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं। अगर कोई आदमी स्क्रू टाइट कर रहा है स्क्रू ड्राइवर से, तो उसको ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, वो क्रॉस यूज करेगा। तो एरो का टेल और ये स्क्रू का टेल बिल्कुल एक जैसा है, और इसका हेड, एरो का हेड और इस स्क्रू का हेड बिल्कुल एक जैसा है। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है। तो कब डॉट का यूज करेंगे, कब क्रॉस का यूज करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे कोई स्क्रू ऐसे टाइट किया जाए तो हम लोग को इसका हेड नजर आएगा, इट विल गो इनसाइड। तो कोई भी वेक्टर अगर आपसे दूर जा रही हो तो हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। और अगर पीछे से कोई स्क्रू इधर की तरफ आ रहा हो, ये वाला पोर्शन, या एरो ही इधर आ रहा हो, तो उसको हम लोग इस डॉट से दिखाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऐसा समझिए आप लोग। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, ऐसे समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए, दीज आर टू वेक्टर्स, दे आर लाइंग इन वन प्लेन, इस प्लेन में है, ऐसे ठीक दिखाई देगा ऐसे। These two vectors are lying in the plane of the board. ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। ब्लैक वाला वेक्टर P को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू वाला वेक्टर Q को। तो P को Q की तरफ अगर घुमाया जाए ऐसे, P को Q की तरफ, तो ऐसे क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज कहलाता है। दिस इज P, दिस इज Q। P को Q की तरफ अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यू हैव टू एज्यूम कि यहाँ एक स्क्रू है और उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमा है। या बेस्ट एग्जांपल इज टैप। घर में जो नल होता है या शावर होता है, यहाँ पे टैप लगाओ, अगर उसको आप कैसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या हो। अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दीवार के अंदर जाएगा, तो आप उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये Q है, ये P है, Q को P की तरफ अगर घुमाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ स्क्रू है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएं तो ये स्क्रू खुलेगा, बाहर की तरफ आएगा, आपकी तरफ आएगा। आपकी तरफ आएगा मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डॉट से दिखाना है। तो दूसरा एग्जांपल है टैप। जैसे दीवार में शावर का ये उसका टैप लगा रहता है, शावर ऊपर से जो आता है उसका हैंडल यहाँ पे होता है ऑन ऑफ करने का। तो जब भी आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे शावर बंद हो जाएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा। तो क्रॉस,
और जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे शावर चालू हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और ये बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, तो आपको डॉट से दिखा लेते हैं पहले। सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर p and vector q, and the angle between them is theta. Theta is angle between vector p and vector q. This is horizontal plane, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं एट पॉइंट ओ, दोनों का टेल पॉइंट ओ पे, और थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स p एंड वेक्टर q, दोनों के बीच में एंगल थीटा, इधर वाला एंगल 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को समझना ये है, यहाँ पे थीटा के लिए कंडीशन लगी होती है, थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है ये। अब हमें ये समझना है कि P क्रॉस Q का क्या मतलब है और Q क्रॉस P का क्या मतलब है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P क्रॉस Q? P क्रॉस Q का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, it is, you can read it as cross product between vector p and vector q. It is a vector quantity of magnitude pq sin theta, product of magnitude of the two vectors and sine of the angle between them. pq cos theta डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन किया गया था और क्रॉस प्रोडक्ट में pq sin theta, साथ में एक यूनिट वेक्टर भी होता है जिसको यहाँ n कैप से दिखाते हैं। n कैप क्या है? इट इज अ unit vector which is perpendicular to both the vectors. This n cap is perpendicular to both the vectors, vector p and vector q. It is, its direction is decided by n cap जो है एक यूनिट वेक्टर, its direction is decided by right hand screw rule, right hand screw rule से डिसाइड होगा। Similarly q क्रॉस p, तो मैग्नीट्यूड ऑफ q and p and sin and angle between them, तो थीटा तो वही रह गया, चेंज नहीं हुआ, क्यू पी साइन थीटा, मगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस एन का हो जाएगा। तो दिस इज माइनस ऑफ पी क्यू साइन थीटा इंटू एन का, देयरफॉर पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस, तो वही इन दिस केस इट इज एन एंड इन दिस केस इट इज माइनस एन कैप, और उल्टा भी कर सकते हैं, अगर Q क्रॉस P में यहाँ एन कैप लिखेंगे तो यहाँ माइनस एन कैप लिखना होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज रिमेन्स अपोजिट टू ईच अदर। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर P क्रॉस Q होगा उसका ठीक उल्टा Q क्रॉस P होगा। तो अभी आपको ये बताएंगे कि P क्रॉस Q एन कैप है तो Q क्रॉस P माइनस एन कैप कैसे हो गया, वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में P और Q है, ऐसा दोनों पेन में दिखा रहा हूँ, this side is P and this side is Q and this angle is theta, दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है।
दिस इज P, ब्लैक इज P एंड ब्लू इज Q। तो P क्रॉस Q का मतलब है P को Q की तरफ ले जाएंगे। तो P को Q की तरफ अगर ले जाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में स्क्रू विल मूव इन सम डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट यू हैव टू टेल। आप में से कोई बोलिए, दिस इज P, दिस इज Q। वी आर टॉकिंग अबाउट P क्रॉस Q, फर्स्ट वन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका मैग्नीट्यूड तो PQ साइन थीटा है। एनकैप किधर होगा वो राइट हैंड स्क्रू रूल से डिसाइड होगा। तो आप लोगों को बताना है, दिस इज P, दिस इज Q, आई एम रोटेटिंग। जैसा लिखा है, फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना होता है सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में, बिकॉज थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 180। तो यही शॉर्टर एंगल है, दिस एंगल इज बिगर एंगल, तो शॉर्टर एंगल से आपको जाना है। तो P को Q की तरफ ऐसे घुमाइए। ऐसे घुमाने का मतलब है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऐसा घुमाया जाए तो यहाँ अगर कोई स्क्रू रखा है, ऐसा इमेजिन करना होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो P क्रॉस Q मतलब P को Q की तरफ घुमाइए, एंड इमेजिन दैट हियर वन स्क्रू इज प्लेस्ड, दिस टाइप ऑफ स्क्रू। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा, या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अब आप में से कोई एक आदमी बताए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है P क्रॉस Q जब कर रहे हैं? दिस इज P, दिस इज Q। P को Q की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डायग्राम में कैसे शो करेंगे, देखिए हाउ टू शो। ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे जा रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर। ये हो गया P क्रॉस, यानी ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है, दिस वन इज एन कैप। तो एन कैप कहाँ है, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो एक बार अब अच्छे से समझिए बात को। P क्रॉस Q किया तो इट वाज एंटी क्लॉकवाइज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऊपर की तरफ आया। तो एन कैप हो गया ऊपर और माइनस एन कैप हो गया नीचे। Q क्रॉस P किया तो क्लॉकवाइज हुआ, नीचे की तरफ गया, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो P क्रॉस Q भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, Q क्रॉस P भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, इसलिए प्लस एन कैप है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे तो ये माइनस एन कैप है। हालांकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लाइक इसको अगर प्लस एन कैप मान लें तो ये माइनस एन कैप हो जाएगा, ऐसा भी माना जा सकता है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का रूल समझ में आ गया होगा। इट इज यूज्ड टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर का बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज दिस टू आर इक्वल। P क्रॉस Q हो या Q क्रॉस P हो, दोनों का मॉडुलस सेम, PQ साइन थीटा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है P डॉट P क्रॉस Q, दिस इज 0, एंड Q डॉट P क्रॉस Q, दिस इज ऑल्सो 0। ये दोनों 0 कैसे हो गए? This is equal to 0. Cross product between two vectors is a vector quantity with magnitude and direction. अब P cross Q यहाँ देखिए, P cross Q is in this direction. इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, perpendicular to this plane. P cross Q is perpendicular to this horizontal plane. यानी ये जो वेक्टर डॉटेड लाइन से दिखाया गया, दिस डिनोट्स P cross Q. तो P के साथ इसका एंगल है ये 90 डिग्री, यानी P क्रॉस Q और P के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सिमिलरली P क्रॉस Q और वेक्टर Q के बीच में ये एंगल भी 90 डिग्री है। Q क्रॉस P एंड Q क्रॉस P एंड Q, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज P क्रॉस Q ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है और P वेक्टर इस प्लेन में यहाँ है ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगी। सिमिलरली P क्रॉस Q उधर ऊपर की तरफ और Q वेक्टर ऐसे
So angle is 90 degree. Q cross P is in downward direction and vector Q is here. Again angle is 90 degree. तो एंगल जब भी 90 डिग्री होगा P क्रॉस Q और P के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री जब भी होता है cos 90 0 होता है. That is why this one is 0 and this one is 0. ये I क्रॉस J मैं बता रहा हूँ. You assume this as x axis, this as y axis. तो I क्रॉस J का मतलब है I होता है इस डायरेक्शन और J होता है इस डायरेक्शन. राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से ही एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम बना हुआ है. तो आई क्रॉस जे का मतलब हुआ इधर आई इधर जे, आई को जे की तरफ रोटेट किया जाए. तो इफ यू रोटेट दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ऐसे, इसका मतलब है इस पॉइंट से देखा जाए तो आई को जे की तरफ ऐसे रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज. तो यू हैव टू इमेजिन क्या है कि स्क्रू रखा हुआ है या टैप रखा हुआ है. अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो यहाँ रखा हुआ है स्क्रू खुलने लगेगा और पीछे की तरफ आएगा, या यहाँ टैप है अगर एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे घुमाएंगे ऐसे तो इट ओपन्स और बाहर की तरफ आएगा यानी ऑब्जर्वर की तरफ आएगा. दिस डायरेक्शन इज जेड एक्सिस डायरेक्शन, दैट इज के डायरेक्शन, इसलिए ये हो जाएगा के कैप. क्योंकि सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो पी क्यू साइन थीटा पहले लिखेंगे. इसका मैग्नीट्यूड 1, ये आया कैसे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री, पी क्यू साइन थीटा. तो पी भी 1, क्यू भी 1, थीटा 90, आई और जे के बीच में. और डायरेक्शन एन कैप कैसे आया, दैट इज के कैप. तो 1 into k cap. This is the magnitude and this is the direction. तो इसीलिए ये हो गया सिंपली k cap. फिर से समझिए, मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं p q sin थीटा और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल. दिस इज 1 into k cap, दिस इज k cap. सिमिलरली i क्रॉस k, देखिए इस तरफ z एक्सिस है और I हो गया इस तरफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. तो I क्रॉस के, I को K की तरफ घुमाना है ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे. दिस इज I, दिस इज K. अगर इसको इस तरह घुमाया जाए ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ स्क्रू रखें, I को घुमाना है Z एक्सिस की तरफ, K की तरफ. तो इसको ऐसे अगर घुमाएं तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अगर तो स्क्रू विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. या ऊपर से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे कोई चीज तो नीचे की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब है निगेटिव. वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, या वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर है वाई एक्सिस, डाउनवर्ड है निगेटिव वाई एक्सिस. सो इट विल बी -j. तो ये शुरुआत में जैसा मैंने बताया वैसा समझ. और जब कैलकुलेशन रियल में करते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का. देखिए शॉर्टकट तरीके से तुरंत कैसे पता चल जाता है. देखिए इस सर्किल में आई जे के मैंने दिखाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस सर्किल में उल्टा दिखा रहे हैं, आई जे के उल्टा ले रहे हैं. इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं. दोनों में से जो मर्जी हो वो सर्किल ड्रॉ कर लें और सारा रिजल्ट फटाफट आ जाएगा. देखिए सिमिलर वाले में तो 0 होता ही है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो तो सोचना नहीं है. आई क्रॉस जे, इस डायग्राम से चलिए, आई क्रॉस जे, आई के तुरंत बाद जे मिल रहा है, तो बचा हुआ जो तीसरा है वही आंसर होगा. इसमें चलिए आई क्रॉस जे, एरो के डायरेक्शन में जब भी चलेंगे तो पॉजिटिव, एरो के उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव. आई क्रॉस जे चाहिए, इधर जा रहे हैं तो जे नहीं है, इधर जा रहे हैं तो जे है. तो आई क्रॉस जे इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, तो वी शुड गेट प्लस. अब आई क्रॉस के इधर जा रहे हैं तो के नहीं है, एरो के डायरेक्शन में के नहीं मिल रहा है, इधर है, उल्टा जा रहे हैं आई क्रॉस के, तो उल्टा जाने का मतलब है निगेटिव, तो निगेटिव, तो बचा हुआ टर्म जे है. तो यहाँ भी चलिए आई क्रॉस के, तो जे मिला, इधर उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं आई क्रॉस के, तो माइनस. सिमिलरली जे क्रॉस आई, यहाँ से देखिए जे क्रॉस आई, इधर है आई,
रिवर्स डायरेक्शन में तो माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस के यहाँ देखिए दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में जाना तो प्लस आई। अब आप लोग बताइए के क्रॉस आई करेंगे तो क्या होना चाहिए सर्किल के हिसाब से? जे के क्रॉस आई जे हो जाएगा, राइट। एंड के क्रॉस जे बताइए यहाँ से। माइनस आई। माइनस आई ना, के तो यहाँ है। यस। के क्रॉस जे रिवर्स चल रहे हैं तो माइनस। सभी लोग एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी, जस्ट टू वेरीफाई कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा दिख रहा है कि नहीं। अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं के क्रॉस जे कैसे माइनस आई हो गया, के क्रॉस आई कैसे जे हो गया। सब लोग एक बार उसको देखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे पूछिए। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू, वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो पी और क्यू का वैल्यू डाल दीजिए। पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के क्रॉस क्यू एक्स आई क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। अभी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, अभी कुछ आप लोग को भी करने के लिए यहाँ पे मैं दूंगा। अब ये तीन टर्म इन तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 9 टर्म्स हो जाएंगे। तो पी एक्स आई क्रॉस क्यू एक्स आई इसका इसके साथ प्लस पी एक्स आई क्रॉस क्यू वाई जे प्लस पी एक्स आई क्रॉस क्यू जेड के। मतलब एक टर्म तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया प्लस देन पी वाई जे आएगा, पी वाई जे क्रॉस क्यू एक्स आई प्लस पी वाई जे क्रॉस क्यू वाई जे प्लस पी वाई जे क्रॉस क्यू जेड प्लस थर्ड टर्म इज पी जेड के क्रॉस सेम थिंग क्यू एक्स आई क्यू देन पी जेड के क्रॉस क्यू वाई जे प्लस पी जेड के क्रॉस क्यू जेड के। ये 9 टर्म्स हो गए। अभी जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट आया पी क्रॉस क्यू, लास्ट लाइन में मैंने फिल अप द ब्लैंक्स छोड़ दिया। आई और साथ में ब्रैकेट में कुछ आएगा, जे और ब्रैकेट में कुछ आएगा, सिमिलरली के एंड ब्रैकेट में कुछ आएगा। और ये सब टर्म कैसे आया वो सब लोग समझ गए होंगे। पी एक्स इंटू क्यू वाई अलग कर दिया, आई क्रॉस जे के होता है वो सर्किल बना के जैसा मैंने सिखाया। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड टर्म पी एक्स इंटू क्यू जेड अलग कर दिया, आई क्रॉस के माइनस जे होता है एंड सो ऑन। अब सबको सिर्फ यहाँ पे अच्छे से अरेंज करना। आप लोग अरेंज जो आप अरेंज किए होंगे, जो आया होगा वो मैं एक सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, यू कैन रिमेम्बर। देखिए आपका जो वैल्यू आया होगा, ये आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ लिखा पी यहाँ लिखा क्यू माइनस पी क्यू। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है आई, एक्स एक्सिस के बाद यहाँ हो जाएगा वाई एक्सिस और उसके बाद हो जाएगा जेड एक्सिस। एंड देन ये जो सबस्क्रिप्ट है यू जस्ट इंटरचेंज इट, पी वाई क्यू जेड पी जेड क्यू वाई। यहाँ जे कैप है तो यहाँ भी लिखा मैंने पी क्यू माइनस पी क्यू। देखिए ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, वाई के बाद यहाँ आएगा जेड और फिर आएगा एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा एक्स वाई जेड। देन यू इंटरचेंज दिस सब्सक्रिप्ट ऐसे। यहाँ भी वही काम करेंगे।
ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जेड के बाद वापस आ जाएगा एक्स और एक्स के बाद वाई एंड देन इंटरचेंज पी वाई क्यू एक्स। यह रिजल्ट आप लोगों का आ रहा होगा। देन जस्ट यानी पी क्रॉस क्यू को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना है और एंगल के टर्म में तो ये तरीका है, और कंपोनेंट्स के टर्म में लिखना है तो ये तरीका है। ये पी क्रॉस क्यू इतना भी होता है और इतना भी होता है। तो इतने बड़े टर्म्स को शॉर्ट में लिखने के लिए एक तरीका होता है जिसको कि हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वो भी समझ लीजिए कि कैसे लिखते हैं। ये जो इतना बड़ा टर्म आ रहा है पी क्रॉस क्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये तरीका है आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई के सामने पी एक्स, जे के सामने पी वाई और यहाँ पी जेड, यहाँ क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इतना बड़ा नहीं लिख के शॉर्ट में लिखने के लिए डिटर्मिनेंट का फॉर्म होता है। इसका वैल्यू भी यही होता है, ये उसको शॉर्ट में लिख दिया गया। अब इसको जब ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट को जब ब्रेक करेंगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। हाउ टू ब्रेक वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ब्रेक करने का तरीका क्या है देखिए, ये फर्स्ट टर्म है आई कैप, इसके ऊपर प्लस साइन होता है, सेकेंड टर्म में निगेटिव साइन होता है और थर्ड टर्म में फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 3/3। इधर भी 3 टर्म, इधर भी 3 टर्म, 2/2 भी होता है, 4/4 भी होता है, 5/5 भी होता है। वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम लोग को बहुत थोड़ा जरूरत है। तो हाउ टू ब्रेक इट, लेट अस सी। पहला टर्म आई कैप प्लस साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, पहला टर्म जो है प्लस आई कैप यहाँ लिख दिया मैंने, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम छोड़ के जो 4 टर्म बच गया, पी वाई पी जेड एंड क्यू वाई क्यू जेड, उसको यहाँ लिख देना। इसके बाद सेकेंड टर्म माइनस साइन के साथ माइनस जे, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही टर्म, इसके सामने का कॉलम और इसके वाला रो, इस रो को छोड़ देना, इस कॉलम को छोड़ देना, बचा पी एक्स क्यू एक्स पी जेड क्यू जेड। तो पी एक्स यहाँ पी एक्स, यहाँ क्यू एक्स और यहाँ पी जेड क्यू जेड, माइनस जे है यहाँ देखिए, ये लाइन छोड़ देना है, पी एक्स क्यू एक्स पी जेड क्यू जेड। थर्ड टर्म इज प्लस के यहाँ लिखिए और यहाँ भी वही काम, ये कॉलम और ये रो, तो बचा पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई, पी एक्स पी वाई एंड क्यू एक्स क्यू वाई, ऐसा। अब इसके अगला स्टेप में क्या करेंगे देखिए, अगला स्टेप क्या है, लेफ्ट से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पी वाई इंटू क्यू जेड और फिर इसको मल्टीप्लाई होगा विथ अ माइनस साइन। तो पी वाई क्यू जेड पहले लिखिए, माइनस इधर वाला पी जेड क्यू वाई माइनस जे, यहाँ भी वही करेंगे, हमेशा लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी एक्स क्यू जेड माइनस इधर वाला पी जेड क्यू एक्स प्लस के इंटू इधर से इधर पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। शॉर्ट में लिख के फिर उसको ब्रेक करने का यही तरीका है।
दोनों टर्म मिला के देख लेते हैं। आई वाला ये टर्म देखिए सेम है, जे वाले में यहाँ प्लस जे है, यहाँ माइनस जे है, मगर अंदर उल्टा है। देखिए पी एक्स क्यू जेड पहले है, पी जेड क्यू एक्स बाद में है, तो इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम चीज है। फिर प्लस के कैप है, सेम चीज है। देखिए यहाँ तो पी क्रॉस क्यू का वैल्यू इतना और इसका वैल्यू इतना, और फिर इसका वैल्यू ये पूरा, तो इतना नहीं लिख के हम लोग इतना शॉर्ट में लिखते हैं। आपको यूनिट वेक्टर एन कैप चाहिए तो सिंपली दिस इज पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू साइन थीटा। यहां से एन कैप चाहिए तो यूनिट वेक्टर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार यूनिट वेक्टर पूछा जाता है, ये यूनिट वेक्टर पी और क्यू दोनों पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एन कैप इज बेसिकली पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाई magnitude of p cross, this is the formula। यूनिट वेक्टर जब भी चाहिए तो आप इसका हेल्प लीजिए, p क्रॉस q डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो जैसे हम लोग कोसाइन फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था, वैसे ही साइन फार्मूला इन अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो साइन फार्मूला क्या होता है यहाँ देखिए, दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया a, दिस इज c एंड दिस इज b। तो किसी भी ट्रायंगल में साइन फार्मूला जो होता है दैट इज a बाय साइन a, b by sin b, that is equal to c by sin c। This formula is known as sin formula in a triangle। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। देखिए we have to prove this formula, तो एक बार में ये दोनों और एक बार में ये दोनों, ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। we know कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए सम इज 0 फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू माइनस सी। माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। सी उधर गया तो माइनस सी, और माइनस को हटाएंगे तो ए सी हो जाएगा। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विद देमसेल्व्स, वी कैन राइट दिस एज ए बी प्लस बी सी वेक्टर को ए बी प्लस बी सी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, और राइट साइड में AC का AC के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने डॉट प्रोडक्ट में इसी तरीके से हम लोगों ने प्रोसीड किया था, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी सेम वेक्टर, ये भी सेम वेक्टर, तो दोनों साइड 0 हो जाएगा, 0 इक्वल 0। सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी न्यू थिंग। तो एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट वाले तरीके से बढ़ेंगे अगर कोसाइन फार्मूले वाले से, तो आंसर कुछ नहीं आने का चांस है, क्योंकि 0 बराबर 0 आ रहा है, आइडेंटिटी। लेकिन ये जो AC है, दोनों साइड AC ही रखें तो आपका काम हो जाएगा। देखिए we are taking cross product with this vector AC on both sides। Now it will work। देखिए AC क्रॉस AC, तो थोड़ा सा डिफर किया, जैसा कोसाइन फार्मूला में हम लोगों ने यूज किया था उससे जरा सा डिफर किया। सावधानी के साथ इन तीनों में से कोई एक वेक्टर को राइट साइड में कर दीजिए और किसी एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, और भी रास्ते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि यही इक्वेशन रहने दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स, इतना करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल लॉ।
ट्रायंगल लॉ, वी कैन टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ एनी ऑफ द वेक्टर्स, इन तीन में से किसी के साथ ले लीजिए। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर AC, दोनों साइड में। तो राइट साइड तो 0 ही है, 0 के साथ AC का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 0 ही हो जाएगा। तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा, यही वाला। तो आपकी मर्जी है, जैसे चलना चाहें वैसे चल सकते हैं। तो AC के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA क्रॉस AC, और राइट साइड में भी 0 क्रॉस AC, यू कैन राइट इट एज 0 वेक्टर। तो ये तो फिर से 0 ही हो गया। इसमें देखिए AB प्लस BC, तीनों को ब्रेक कर दें अगर, AB क्रॉस AC प्लस BC क्रॉस AC प्लस CA क्रॉस AC, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म देखिए तो सेम है, AB क्रॉस AC, BC क्रॉस AC, और ये CA क्रॉस AC। CA को लिख सकते हैं माइनस AC, तो माइनस AC क्रॉस AC, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस AC क्रॉस AC, तो ऑल आर सेम, दिस टर्म विल अगेन 0। CA को लिख सकते हैं माइनस AC और AC क्रॉस AC, जैसे I क्रॉस I 0 हो जाता है, वैसे ही P क्रॉस P 0 हो जाएगा, AC क्रॉस AC भी 0 हो जाएगा। That is why this term is 0. So finally, we are getting AB cross AC plus BC cross AC equal to 0. अब यहाँ पे हो जाएगा AB cross AC equals minus of BC cross AC, माइनस साइन एक आ गया। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा AC क्रॉस BC, ऐसा लिख सकते। तो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, बोथ आर इक्वल, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो वी कैन टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, AB क्रॉस AC और राइट साइड में AC क्रॉस BC। आप लोग मत समझिए कि इतना लेंदी है, मैंने बोला कि यहाँ से इस तरीके से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं और इसी इक्वेशन से ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। अब इसका मॉडुलस लेना है दोनों का। डायग्राम में देखिए AB क्रॉस AC, दिस इज वेक्टर AB और AC वेक्टर है, AC वेक्टर, दिस वन इज AC वेक्टर। AB का हेड यहाँ आ रहा है तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, दिस इज नाउ वेक्टर AB एंड दिस इज वेक्टर AC, दिस इज वेक्टर AC, AB क्रॉस AC, दिस एंगल इज A, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। तो AB क्रॉस AC में हमें AB वेक्टर इधर मिल गया, AC वेक्टर इधर मिल गया, दोनों का टेल है यहाँ। तो AB का मैग्नीट्यूड है C, AC का मैग्नीट्यूड है B, साइन 180 डिग्री माइनस है, साइन 180 डिग्री माइनस है, साइन ए हो जाता है, और यहाँ मॉड भी लगा हुआ है, तो मॉड रहने दीजिए। अभी मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है। AC का मॉडुलस B, BC, दिस इज BC, मॉडुलस इज A, देन साइन AC क्रॉस BC, AC हो गया ये वेक्टर, दिस इज AC और BC है ये वेक्टर, तो BC वेक्टर का हेड यहाँ आ रहा है, इसको आगे बढ़ाइए, दिस इज BC वेक्टर, ये एंगल है C, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस C, ये समझना है आपको। AC और BC के बीच चाहिए, AC ये है, BC ये है, ये वाला एंगल हुआ, तो साइन 180 डिग्री माइनस C विथ मॉडुलस।
तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया देखिए अब, BC साइन ए, और राइट साइड में हो गया BA साइन C, BA साइन C, B is cancelled, so A upon sin A equals C upon sin C. A upon sin A is equal to C by sin C. ये इक्वेशन 1 हो गई, यानी फर्स्ट और लास्ट ये टर्म आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने AC के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया और AC जो है ये वाला टर्म है B, तो B इज नॉट कमिंग, B बाई साइन B नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से अगर C है BA या AB के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये वाला साइड खत्म हो जाएगा और ये दोनों आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। बाकी सारे लोग देखिए अब, सेकेंड वाला टर्म कैसे प्रूव करेंगे। AB vector plus BC vector plus CA vector is 0. Now taking cross product with any of the three vector, first vector let us take AB cross राइट साइड में, तो AB के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी लेंगे तो 0 ही रह जाएगा। अगेन AB cross BC plus AB cross CA, that is 0. First term is again 0. Then दो टर्म बच गया, this term is 0. तो AB cross BC equals AB cross CA with a माइनस साइन। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AB क्रॉस BC इक्वल्स CA को ऐसी कर देते हैं तो माइनस साइन हट जाएगा। माइनस साइन नहीं भी हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं है, माइनस को मैंने हटा दिया, CA को माइनस AC कर दिया तो माइनस खत्म, यानी ये दोनों वेक्टर बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों साइड मॉडुलस जो लेंगे दैट शुड आल्सो बी इक्वल, AB क्रॉस AC और इसका मॉडुलस, दोनों साइड का मॉडुलस इक्वल होगा। अब AB क्रॉस BC, तो AB वेक्टर को लेंगे ऐसा, दिस इज AB वेक्टर, सो दैट इसका टेल यहाँ है BC इधर, दिस इज AB वेक्टर, दिस इज BC वेक्टर, दिस एंगल इज B, so this angle is 180 डिग्री माइनस B, जो यहाँ भी किया था मैंने। अच्छा मैंने नाम चेंज कर दिया, ओके, लेट अस टेक सेम ट्रायंगल। सेम ट्रायंगल लें या ट्रायंगल चेंज भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। AB क्रॉस BC, तो दिस इज AB एंड BC, दिस इज BC, तो BC का टेल यहाँ है लेकिन AB का टेल यहाँ नहीं है, तो AB को आगे बढ़ा दिया, तो AB वेक्टर का भी टेल यहाँ आ गया, BC वेक्टर का भी टेल यहाँ आ गया, दिस एंगल इज B, सो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस, तो यहाँ हो जाएगा AB का मैग्नीट्यूड वो है C, देन BC का मैग्नीट्यूड दैट इज A, देन साइन 180 डिग्री माइनस B, this is equal to AB is C, AC is B, sin AB vector is this one and this is AC इधर होगी, AB क्रॉस AC है, तो AB इधर AC इधर, दोनों के बीच में एंगल ये रहा A, sin A, C is कैंसिल, तो ये आ रहा है दिस इज sin 180 माइनस B sin B, तो A बाई साइन A इक्वल्स B बाई साइन B, ऐसा।
This is equation 2. From 1 and 2, we are getting this result. We have two vectors, vector A and B, and we have to find a unit vector which is perpendicular to both of these vectors. ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है इस तरह का चीज. वहां जो एन कैप हम लोग लिखते थे उसी एन कैप को बताना है. हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो पढ़ा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin theta into n cap. This is also equal to I cap, J cap, K cap. और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 minus 1 2 3 minus 1. B की जगह हो जाएगा 1 minus 1 2. Because theta is not known, तो आप यहाँ से n cap नहीं निकाल पाएंगे. दो रास्ते हैं आपको n cap निकालने के. n cap निकालने के लिए एक तो दिस डिवाइडेड बाय ये कर दें, A क्रॉस B निकाल के फिर मॉडुलस ले लें, और दूसरा रास्ता है कि फिर इसका इस्तेमाल करें A क्रॉस B निकालने के लिए और n कैप ऐसा कर लें A क्रॉस B divided by modulus of A क्रॉस B. Our aim is to get this value n कैप. हालांकि थीटा निकालने के लिए दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं. cos थीटा निकल गया तो sin थीटा भी निकल गया. पर इन एनी केस A क्रॉस B का जो ये वैल्यू होता है, जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा तब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा. सो फर्स्ट सॉल्व दिस, गेट दिस आंसर, और उसी का फिर मैग्नीट्यूड लेके यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा. सब लोग यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए. सो A क्रॉस B इज, लेट अस सी, I कैप. यहाँ देखिए AY BZ, AY इज 3, BZ is 2, so 3 into 2 is 6, minus AZ BY, AZ यहाँ है -1 और BY है यहाँ AZ BY, AZ -1, BY is also -1, तो -1 और -1 1 हो गया, प्लस J कैप AZ BX, AZ -1 BX +1, यहाँ हो गया माइनस AX BZ, AX है 2 और BZ भी है 2, तो 2 into 2 4, प्लस कुछ मिस्टेक होगा तो बताना है AX BY, AX यहाँ है BY यहाँ है, 2 into -1 -2 माइनस AY BX, AY ये है BX ये, 3 into 1 3. This is equal to I cap into 6 minus 1. 6 minus 1, this is 5 I cap minus 5 J cap and minus 5 K cap. ऐसा आ गया. तो n cap हो जाएगा, दिस इज A क्रॉस B. तो n cap is A क्रॉस B divided by its modulus. तो A क्रॉस B तो ये है 5I minus 5J minus 5K, और इसका मॉडुलस हो जाएगा 25 plus 25 plus 25 अंडर रूट 75 अंडर रूट. तो ये हो गया 5I minus 5J minus 5K डिवाइडेड बाई अंडर रूट 75. तो 75 होता है 5 रूट 3, तो 5 कैंसिल. Therefore n cap is 1 upon root 3 I minus J minus K. This is the answer.